Hello everyone, welcome to Smart Market Tips. Friends, in today's video, we will discuss about few upcoming and current open IPO के बारे में एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राकेश दामानी का पूरा पोर्टफोलियो कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, पूरा स्टॉक्स, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स छोटे छोटे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कौन सा छोटा छोटा स्टॉक्स है वो हम लोग पूरा सुपरस्टार जो पोर्टफोलियो है राकेश राधाकृष्णन दामानी का, वो भी हम लोग क्विक गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा विषय है जो ओपन आईपीओ है, उसमें एक बहुत ही एक सस्ता वाला आईपीओ बट हाई क्वालिटी का आईपीओ यहाँ पे अभी उपलब्ध है फ्रॉम 12 जुलाई ऑनवर्ड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो डेट 12 जुलाई से ये ओपन हो जाएगा। ये जो आईपीओ का नाम है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसके बारे में काफ़ी अच्छा चर्चा चल रहा है और इसका जो लिस्टिंग का प्राइस अभी मार्केट में जो चल रहा है जीएमटी प्राइस एंड ऑल, जो जहाँ से पता चल रहा है इसका लिस्टिंग प्राइस बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देखिए जो स्टॉक का इशू प्राइस है रखा गया है, कट ऑफ प्राइस 25 रुपीज़ का है मैक्सिमम, और यहाँ पे आपको मिनिमम लॉट साइज़ 600 का आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंड डेट लेकिन 2 ही दिन का खुला है, 12 जून को ओपन होगा और 14 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो इसको ज़रूर आपको फॉलो करना है। इस आईपीओ जब भी ओपन होता है सिस्टम में, आप स्टेप से सिक्योरिटीज़ में जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई कैसे करना है वो भी सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड छोटा कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी है, बिगिनर्स है। इसका इशू प्राइस ठीक ठाक लग रहा है और लॉन्ग टर्म में ये बड़े प्लेयर बन सकता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस है एक आईपीओ। उसके बाद है सर्विस केयर बोल के एक आईपीओ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सर्विस केयर लिमिटेड का इसका इशू प्राइस है 67 रुपीज़, कट ऑफ प्राइस है और इसका एंड डेट है 18 जुलाई। इसका मिनिमम आप 2000 शेयर्स के लिए आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड आईपीओ है अपकमिंग आईपीओ 17 जुलाई को ओपन होगा, 19 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इसका नाम है अशरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, ठीक है। इसका इशू प्राइस है 52 रुपीज़ का मैक्सिमम प्राइस है। ये भी लॉट साइज 2000 आपको मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे जो बेहतर है आईपीओ मैं आपको बताता हूँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का देखिए, और इसमें आपको आप सोच सकते हो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं देख लेते हैं राधाकृष्णन दामानी, आपको पता है सुपर एवेन्यू मार्ट का एक बड़े हिस्सेदार है। इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक्स है इसका पोर्टफोलियो हम लोग अभी देखेंगे कि कितना छोटा छोटा करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है राधाकृष्णन दामानी का। इसका सेक्टर वाइज डिटेल्स यहाँ पे देखिए कौन सा सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये जो आप देखेंगे सेक्टर वाइज। तो 97.08% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रिटेल में, ठीक है, इंक्लूडिंग एवेन्यू मार्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, फूड एंड बेवरेजेस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1.25% का, फिर सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में 0.78%, बैंकिंग एंड फिनेंस में 0.4%, जनरल इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने किया है 0.27%, ट्रांसपोर्टेशन में किया है 0.13%, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में किया है 0.04%, बहुत ही कम, और अदर्स में किया है 0.02%। और इसके अलावा भी यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और यूटिलिटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए अभी देख लेते हैं कौन सा स्टॉक्स में रिसेंटली उन्होंने ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, ज़्यादा हिस्सेदारी इन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज का लिमिटेड का जो वाइन बनाता है मेनली, ठीक है, जो बियर बनाता है, इसमें इस कंपनी में इन्होंने हिस्सेदारी ज़्यादा लिया है। अभी देखिए फर्स्ट जो कंपनी है लिस्टिंग, ये इस सारे स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। फर्स्ट जो स्टॉक्स है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड का स्टॉक्स, जहाँ पे उनका हिस्सेदारी है टोटल अमाउंट का 1.2% उन्होंने यहाँ पे लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है यूनाइटेड ब्रूअरीज में, ठीक है। सेकेंड स्टॉक्स है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें कितना लगाया है भैया, बहुत ज़्यादा। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मान लीजिए 100 रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट अगर किया है, उसमें से 30 रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, 30% से ज़्यादा। उसके बाद देखिए 3M इंडिया लिमिटेड, इसमें हिस्सेदारी है, इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे 1.5% इन्होंने लगाया है। उसके बाद है अदानी होटल्स एंड रिजॉर्ट,
अदानी होटल एंड रिजॉर्ट में कितना पैसा इन्होंने लगाया है 4.2%, ठीक है। उसके बाद देखिए एपटेक लिमिटेड का, यहाँ पर भी उन्होंने, एपटेक लिमिटेड एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको पता है, 3% का हिस्सेदारी, 3% का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, ओके। उसके बाद BF यूटिलिटीज़ में इन्होंने किया है 1% का। ब्लू डार्ट जो कि कुरियर बेस्ड कंपनी है, कुरियर सर्विसेज, 1.3% का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है टोटल इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद मेजर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है इंडिया सीमेंट्स में 20% से भी ज़्यादा, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इतना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। उसके बाद आता है आंध्रा पेपर लिमिटेड में, आंध्रा पेपर लिमिटेड में 5 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट है, ओके। कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज होता है, 1.3% टोटल उसका इन्वेस्टमेंट का 1.3% इन्होंने आंध्रा पेपर में लगा दिया। उसके बाद है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में इन्होंने 422.4% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ट्रेंट लिमिटेड में 1.5% का। फिर मैंगलम ऑर्गेनिक्स में, यहाँ पे देखिए आपको इसको पोर्टफोलियो हम लोग रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा स्टॉक के बारे में पता चलेगा कि हाँ कौन सा जो दे सकता है रिटर्न, उस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो दैट आप भी चाहिए उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मंगलम ऑर्गेनिक्स 2.2% का यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट्स, देखिए यहाँ पे कितना परसेंट खुद का हिस्सा है, 67.5%। तो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट इसका है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग में 1.9%, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 41 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। राधाकृष्णन दामानी जी ने, जिसका जो एवेन्यू सुपरमार्ट का एक ओनर आप बोल सकते हो, मैक्सिमम हिस्सेदारी उसके पास है। कौन सा सेक्टर वाइज वो भी मैंने आपको दिखा दिया, पूरा सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर में उन्होंने निवेश किया है। यहाँ पे देखिए इसका जो टोटल वैल्यूएशन है, इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 1,73,400 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, 14 कंपनी में से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। किसी में 1.4%, किसी में 6.5%, किसी ने 4.2%। ये सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है, इंडिया सीमेंट्स, आंध्रा पेपर, इसमें इन्होंने 14 कंपनी का टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका जो पोर्टफोलियो दोस्तों आपको दिखाने का यही एक मौका है, मतलब एक रीज़न है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा पता चलेगा, आइडिया होगा कि कौन सा शेयर्स में, कौन सा लिस्ट ऑफ कंपनी में राइजिंग जो लिस्ट ऑफ शेयर्स है जो अच्छा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर, उसमें कौन सा स्टॉक्स है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अच्छे रिटर्न के लिए। तो ये जो लिस्ट है इसमें देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा कंपनी। इसमें एपटेक बहुत अच्छा है, छोटा कंपनी है बट अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आंध्रा पेपर एक अच्छा छोटा प्राइस वाला स्टॉक्स है, ट्रेंट है, सुंदरम फाइनेंस है, मंगलम इंडस्ट्रीज़ है। इस सारे कंपनी में आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी जाके उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और भी मैं लेके आऊँ आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।